प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमय बातों को खुलासा करूँगा जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आप सुनेंगे तो बस यही गीत गाने लगेंगे। कौन सा गीत? मैं दुनिया भुला दूंगा प्रभु यीशु तेरी चाहत में। ये फिल्मी तर्ज पर तो है, पर ये दिल की आपकी पुकार होगी, यही सोच होगा और यही विचार होगी। तो चलिए और बातों को ना करते हुए, ना रखते हुए, यशायाह 65 अध्याय और 15 आयत से शुरू करेंगे। वचन को ध्यान से सुनिएगा। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तो और विषय पर हम बात नहीं करेंगे, पर यह मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा है, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जो नाम है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे या जानते हैं? प्रभु यीशु का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन दूसरा नाम क्या होगा उसके बारे में हम चलते हैं। तो मेन विषय आज जो हमारा है वो उसी के ऊपर में है कि दूसरा नाम कौन सा होगा और जो दूसरा नाम है वो कौन जानने पाएगा। तीसरी बात यहाँ लिखा है अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तो पहला नंबर कि वो दास कौन सा है। मैं पहले आपको दास कौन है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में नाम के ऊपर चलते हैं, नाम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फिलिपियों 2 का 6 से 8 आयत तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसको मैं 11 तक पढ़ लेता हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। ध्यान करिए, क्या दिया? वह नाम दिया। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर एक वो जो नाम है वो तो प्रभु यीशु है ही, पर एक और भी नाम है। ठीक है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ध्यान करिएगा कि जो स्वर्ग में, सुनिए नंबर 1, कहाँ? स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इस पृथ्वी पर हम मनुष्य को उद्धार के लिए क्या है, परमेश्वर ने अपना एक नाम दिया है और वो है यीशु। ठीक है ना? पर एक और भी नाम है जो स्वर्ग में होगा और कब होगा और कौन सा नाम होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 आयत। 3 आयत 12 आयत में यहाँ लिखा है, जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, नंबर 1, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, 2, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर, 2, और नए यरूशलेम का नाम, 3, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, 4, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। क्या है? अपना नया नाम उस पर लिखूंगा।
तो प्रभु यीशु मसीह अपना नाम, नया नाम उस पर लिखेगा। किस पर लिखेगा? जो स्वर्ग से नया यरूशलेम क्या है, उतरने वाला है। ठीक है ना? तो वो तब उतरेगा जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब उतरेगा। ठीक है ना? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो धन्य है वो हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुनते हैं। ठीक है ना? अब कौन सुनते हैं? जिसके पास कान है, जिसको सुनाई देता है, और जो सुन रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बता के चलूं। यहाँ जो लिखा है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ठीक है? तो अब इसको मैं प्रकाशित वाक्य 2:17 में ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 2:17 में जो नाम है, ये कौन लोग जान पाएंगे? प्रभु नया ना जो नाम होगा वो कौन लोग जान पाएंगे? यहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, नंबर 1, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, 2, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। क्या है? एक नाम लिखा होगा। कौन सा नाम? नया नाम, जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानने पाएगा। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह का नाम कौन लोग जान पाएगा? वही व्यक्ति जो जय पाने वाले होंगे। और यहाँ लिखा, मैं रिपीट कर चल रहा हूँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, 2, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानने पाएगा। तो संसार में जो विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, ठीक है, जितने विश्वास करने वाले लोग होंगे, ये सबको पत्थर दिया जाएगा। ध्यान करिएगा। और उस पर नया नाम लिखा होगा। किसका नाम? प्रभु यीशु मसीह का नया नाम लिखा होगा। ठीक है? उसके अलावा और कोई नहीं जानने पाएगा। ठीक है? तो ये विश्वासी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि हर एक को पत्थर दिया जाएगा। यहाँ ये लिखा है ना, कौन सा पत्थर? और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। ठीक है? तो मुझे कहना पड़ रहा है, ये सबके लिए भी नहीं होगा, ये जय पाने वाले के लिए होंगे। और जय पाने वाले के लिए जो है, हमने आपको पहले जय पाने वाले के ऊपर जो है, हमने वो कौन कौन है उसके लिए हमने पहले वीडियो बना करके दे रखा। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी बना करके, और भी जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करेगा आपको बताऊंगा। चलिए हम जल्दी से चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 8 आयत तक सुनिएगा ध्यान से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना,
देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न होगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। ध्यान से सुनिएगा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो क्या होगा? सब कुछ नया होगा और फिर एक नया नाम भी होगा प्रभु यीशु मसीह का। ठीक है ना? और हम सब का भी जीवन नया होगा, हम सब का भी नाम अलग होगा स्वर्ग में, हम सब का जीवन स्वर्गदूत के समान होगा। तो सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। क्या है? पूरी हो गई है जी, ये बातें पूरी हो गई है। कहेंगे कहाँ पूरी हुई है? अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे जब परमेश्वर ने कह दिया तो हो गई, और हम सब देखेंगे। बस कुछ समय के लिए हैं इस पृथ्वी पर, कुछ सालों के लिए। इसके बाद में फिर हम लोग हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ होंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। किसको? प्यासे को। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे भूखे और प्यासे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे जीवन का रोटी और जीवन का जल दूंगा। तो आज जो अपने जीवन में भूख और प्यास रखते हैं, जिसके पास भूख और प्यास है, आत्मा में भूख और प्यास है परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर के साथ रहने का, तो परमेश्वर उसे जीवन का रोटी, जीवन का जल देगा। ठीक है ना? और ये जो जीवन का रोटी और जीवन का जो जल है, वो प्रभु यीशु मसीह का सत्य जीवित वचन है। और जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का जीवित सत्य वचन को प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर को पाते हैं और परमेश्वर के साथ रहते हैं अनंत काल तक के लिए। यही सच्चाई है। और लोग इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और जीवन पाते हैं और जीवन पा करके उसकी महिमा करते हैं। आगे, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। और ये कहाँ है? नीचे नरक में। तो जितने विश्वास करने वाले लोग हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम सब एक नया यरूशलेम में होंगे। वहाँ नया नाम होगा, प्रभु यीशु मसीह का नया नाम होगा, वो हमारा परमेश्वर होगा। हम सब का जीवन नया होगा और हम सब का भी नाम नया होगा और सब कुछ। अब जो संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग हैं उनके लिए भी अवसर है कि देश देश में, जाति जाति में, राज्य राज्य में, गांव गांव में, शहर शहर में हर एक लोगों तक परमेश्वर का जीवित सत्य वचन पहुंच चुका है और पहुंच रहे हैं। और जो बिना देरी किए हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और अपने मन फिरा लेंगे पापों से। कुछ लोग बोलते हैं हम तो कोई पाप ही नहीं करते। देखिए, जो मनुष्य के दृष्टि में महान है वो
परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? घृणित है। मनुष्य अपने आप को कुछ भी अच्छा कर्म करता हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो क्या है? घृणित है। अब वो कहेंगे वो कैसे? वो इसलिए कि मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार धरती और आसमान का जितना फर्क है उतना है, ठीक है ना? तो मनुष्य का जो विचार है ना, उन विचारों में पाप छुपा होता है। मनुष्य का जो विचार है, उन विचारों में पाप और महापाप छुपा होता है, जिसको मनुष्य नहीं जान पाता है और उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। किसी के साथ में कोई बुराई करता है, मारपीट करता है, खून खराबा करता है, लूटपाट करता है, वो क्यों करता है? उसको अच्छा लगता है, इसीलिए करता है ना, ठीक है। उस बात को भी वो नहीं समझ जान पाता है। किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो लेकिन ये सब भी उसके पीछे भी एक शैतान का स्वार्थ छुपा होता है जो मनुष्य नहीं जान पाता है। तो बहुत सारे बातें हैं जानने के लिए, समझने के लिए, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है? परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर पर विश्वास करके आना है, परमेश्वर से नया जीवन पाना है। और जब तक हम नया जीवन नहीं पाएंगे तब तक जीवन की बातें, सत्य की बातें, परमेश्वर का ज्योतिर्मय, परमेश्वर के ज्ञान की बातें को हम नहीं समझ सकते हैं, स्वर्ग को नहीं समझ सकते हैं, नर्क के बारे में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए तो लोग बोलते हैं क्या, स्वर्ग और नर्क यही है, ऐसे बोलते हैं। ये तो शुगर वाली बात हुआ कि स्वर्ग और नर्क यही है। क्या सच नहीं है कि रात है तो दिन भी है, आकाश है, पृथ्वी है, पताल भी है, सब कुछ है। तो सब कुछ जानने के लिए क्या है? हमें नया जीवन पाना होगा। और आज परमेश्वर तैयार है कि हर एक प्राणी, मनुष्य प्राणी, परमेश्वर पिता यीशु मसीह से क्या है? नया जीवन पाले। परमेश्वर ने हमें जीवन इसलिए नहीं दिया कि हम पैदा ले, कमाए खाएं, भोग विलास करें, मौज मस्ती करें और फिर मर जाए, नीचे नरक का भागी हो जाए। इसलिए नहीं बनाया, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाया है। तो जीने के लिए क्या है? जीवन दाता के पास आना है और नया जीवन पाना है। तभी हम नए दुनिया में, नए आकाश, नए पृथ्वी, स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। और फिर दूसरा कोई द्वार भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया। क्या कह दिया? यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, किसी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे भाई अपने मन से कुछ कह रहा। देखिए, मन से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। अगर मैं खोल के पढ़ के सुनाऊंगा तो आप ध्यान से क्या है उस चीज़ को देखोगे, सुनोगे और कहोगे सच में ये भाई जो है पढ़ के हमें सुना रहा है, ये सत्य है। तो 14 का 6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो द्वार, स्वर्ग का द्वार वही है, मार्ग वही है, जीवन वही है, सत्य वही है, और कोई रास्ता नहीं है। लोग बोलते हैं चाहे इधर से आओ चाहे उधर से आओ, किधर से भी जाओ, जाना एक ही जगह है। नहीं, एक नहीं है, दो रास्ते हैं, एक नीचे और एक ऊपर का। तो ऊपर जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग ये जीवन पाना है, नया जीवन पाना है, अनंत काल का जीवन पाना है, ज्योतिर्मय का जीवन पाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। तो जीवन में उद्धार चाहिए, सुधार चाहिए। तो संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आपके लिए अवसर है कि उस जीवित अधिक परमेश्वर के पास बिना देरी किए हुए आए और जीवन पाले। आज भीड़ के भीड़ लोग, संसार में से लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और विश्वास करके जीवन पा रहे हैं, जीवन में उद्धार पा रहे हैं, सुधार पा रहे हैं। शैतान कुत्ते की तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, देखिए धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, मेरे देश का विकास की जगह विनाश हो रहा है। चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। कौन? शैतान। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि किसी का जीवन स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारा संसार शैतान के बस में है।
पर हम परमेश्वर के हैं, ऐसा लिखा है। तो जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आते हैं वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, ठीक है ना। तो देखिए संसार में से जो है 80% 90% लोग जो है परमेश्वर के पास आ चुके हैं, ठीक है ना। अब आ तो चुके हैं, लेकिन उनको क्या करना है? जय पाना है, जय पाना है। क्या नहीं करना है? शर्म नहीं करना है, लजाना नहीं है। ये सभी बातें कुछ होंगे, काट छांट होंगे, और जो शर्म करेंगे, लजाएंगे, घबराएंगे, डरेंगे, तो उसमें से भी छटैया होगा। छटैया करने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, स्वयं परमेश्वर होगा न्याय के समय में, ठीक है ना। तो चलिए, समझने बुझने के लिए बहुत सारे बातें हैं। वीडियो को बंद करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर भला है, आप सबका भला करें।